Dear students, good morning. Subject Physics, Class 11th. Myself D.K. Salgotra, आपका Physics Guide. Today we are going to discuss the system of units. But before that, we have to study about what is the unit. जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल कि इस बोर्ड की मैंने जो लेंथ को मेजर करना है तो मुझे ये स्केल चाहिए. इस स्केल की हेल्प से मैं बोर्ड की लेंथ को मेजर कर सकता हूँ और ये स्केल के ऊपर कुछ नंबर्स बनाए गए हैं और ये स्केल की नेचर लेंथ है और ये बोर्ड की भी हमने लेंथ को ही मेजर करना है. मतलब द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी इसमें क्या है स्केल में लेंथ. ये स्टैंडर्ड है. एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड. मतलब स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम चूज करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इस क्वांटिटी के सेम काइंड है. ठीक है, उस स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यूनिट का नाम दे देते हैं. ठीक है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसको चूज किया जाता है मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट. जैसे लेंथ ऑफ बोर्ड इज 70 सेंटीमीटर और यहां पर सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया. और ये फिजिकल क्वांटिटी सेम काइंड की है. ठीक है, अब ये यूनिट दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. जो यूनिट्स को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट बोल देते हैं और जिन यूनिट्स को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट बोल देते हैं. सिंपल. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी बताई थी? मास, लेंथ, टाइम. मास के यूनिट किलोग्राम, टाइम के सेकेंड, लेंथ के मीटर. उसी तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बताई थी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनती है. जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? डिस्टेंस के यूनिट मीटर और टाइम के यूनिट सेकंड और स्पीड के यूनिट क्या बन गए? मीटर पर सेकंड. ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था. अब हम करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड. ये जो यूनिट हमने यूज करना है ये कैसे चूज करना है और यूनिट कैसा होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए वो समझते हैं. ठीक है, जिस रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम लोग यूज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, मतलब यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी वेल डिफाइंड. मतलब यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए. जैसे उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए. जैसे किलोग्राम. अगर किलोग्राम को हमने ऐसे किसी ने पूछ लिया हो कि किलोग्राम कहते किसको है, कितने अमाउंट ऑफ मास को किलोग्राम कहेंगे, तो हम लोग बोलते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब. ये बना लिया मैंने, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 डेसीमीटर या 10 सेंटीमीटर बोल लो. ब्रेड्थ भी इसकी 10 सेंटीमीटर है, लेंथ भी इसकी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी इसकी 10 सेंटीमीटर है. मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब. इस क्यूब में जितना अमाउंट ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोग्राम. 4 डिग्री सेल्सियस वाटर. ठीक है, ये सारा 10 सेंटीमीटर है. ब्रेड्थ भी इसकी 10 सेंटीमीटर है. इसमें जितना पानी आ सकता ना वो अमाउंट को हम 1 किलोग्राम बोलते हैं. इट मीन्स कि जितने भी हमने यूनिट बनाए हुए हैं उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए. ठीक है, तभी मैंने लिखा यहां पर इट शुड बी वेल डिफाइंड. आगे इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज.
इसका साइज भी कन्वीनियंट होना चाहिए, ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे होम टाउन से, दिल्ली से जो कन्याकुमारी का डिस्टेंस है वो निकालो, तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे वो किलोमीटर यूज़ करेंगे, उसके लिए सेंटीमीटर तो यूज़ नहीं ना करेंगे। और जैसे मैंने ये पेन का मास निकालना है तो इसके लिए मैं ग्राम यूज़ करूँगा ना कि किलोग्राम यूज़ करूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। थर्ड है कि ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए। आज किलोमीटर का जितना साइज है वो कल किलोमीटर का साइज चेंज ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जितना सेंटीमीटर है आज, सेंटीमीटर की जितनी लेंथ होती है उतनी ही कल होगी, उतनी ही परसों होगी। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और ये रिप्रोड्यूसिबल इजीली हो पाए, इसको रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। जैसे ये मेरा आज स्केल टूट भी गया तो मैं नया स्केल लेके आ सकता हूँ, उसका भी सेंटीमीटर इसके साइज जितना ही होगा। ठीक है, इसको रिप्रोड्यूस किया जा सके। और इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, मतलब इसको यूज करना आसान हो। ठीक है, ऐसा टिपिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए या टिपिकल यूनिट नहीं होना चाहिए जिसको हम यूज ही ना कर पाए। ठीक है, इसको यूज करना, एक्सेस करना आसान हो। इट शुड बी इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये टूट ना सके। अभी आप सोच रहे होंगे ये स्केल तो टूट जाता है। हाँ, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, सेवरस नियर पेरिस फ्रांस, वहां पर रखा हुआ है। वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। प्लाटिनम इरिडम की वो बार है, रॉड है, जो स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है इन्होंने ना, वो इंडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। Unit should not be affected by the change in physical conditions like temperature, pressure, etc. ये टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पर जो मैंने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के बारे में आपको बताया, वहाँ पर जो ये लेंथ का स्टैंडर्ड है या मास का स्टैंडर्ड पड़ा है, उसको उन्होंने 273.16 डिग्री केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर में रखा हुआ है। मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन को वो चेंज ही नहीं होने देते। इसीलिए कि यूनिट जो है वो फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। और ये नहीं आप घर पे ही यूनिट बना के बैठ गए, उसमें ये सारी करैक्टरिस्टिक भी हैं, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना जरूरी चाहिए। घर पे बना के बैठ जाओ, वो नहीं काम चलेगा उससे। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, सारा संसार इसे मानता हो तब भी आपका ये यूनिट है वो एज ए स्टैंडर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी हुई करैक्टरिस्टिक्स यूनिट की। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन डिसाइड करता है यूनिट्स को? तो फिर एक बॉडी है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। कहाँ पर है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवरस नियर पेरिस फ्रांस। इनको अथॉरिटी दी गई है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट से यूनिट्स को डिसाइड करें, और ये टाइम टू टाइम कुछ मीटिंग्स करते हैं। यहाँ पर ये यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं, और ये मतलब सारी पब्लिकेशन को भी यही प्रोवाइड करते हैं। मतलब इंडिया को भी इन्होंने ही देना, सभी कंट्रीज को इन्होंने ही यूनिट्स प्रोवाइड करने हैं। इनको ये अथॉरिटी मिली हुई है। अब आते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानने के लिए। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? ये कंप्लीट सेट होता है जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं सारी ही तरह की क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, चाहे वो क्वांटिटीज फंडामेंटल है, चाहे वो क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट है विच इज यूज टू मेजर, जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। किसको? ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिर दोबारा से, सिस्टम ऑफ यूनिट एक कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए सारी ही तरह की फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, हमारे पास कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट है। नंबर 1 एफपीएस सिस्टम है,
ये जो सिस्टम बनाए जाते हैं ये उनके जो मास लेंथ और टाइम के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके यूनिट्स जो हैं उनके नाम से ही बनाए जाते हैं। जैसे पहला है द एफपीएस सिस्टम। ये एक्चुअल में एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें इन दिस सिस्टम फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड, इनको यूज किया जाता है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम के लिए। ठीक है, आगे आता है दूसरा द सीजीएस सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। इन तीनों को यूज किया जाता है एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। द एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड को यूज किया जाएगा एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ, मास एंड टाइम। क्लियर? ये है फंडामेंटल यूनिट्स। अब इनकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। जो ड्रॉबैक है सबसे पहले एफपीएस की, वो ये है कि इसमें जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स आते हैं, वो जब उनको हमने कन्वर्शन करनी होती है तो वो इनकन्वीनियंट होते हैं थोड़ा सा। जैसे एक फुट में 12 इंचेस होते हैं। इट्स नॉट ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इसलिए इसकी जब कैलकुलेशन करनी होती है, कन्वर्शन करनी होती है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये इसकी ड्रॉबैक है। अब आती है सीजीएस की ड्रॉबैक। सीजीएस सिस्टम की यही मेन कमी है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो इन कई फिजिकल क्वांटिटीज के लिए या कई सिस्टम के लिए जो इसके ड्राइव्ड यूनिट बनेंगे वो इनकन्वीनियंटली स्मॉल हो जाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड स्मॉल यूनिट है। इसलिए जब कुछ हमने डिराइव्ड यूनिट बनाने हैं तो उनमें ये बहुत स्मॉल हो जाते हैं। तीसरा एमकेएस सिस्टम की ड्रॉबैक जो तीनों की ही है वो ये है कि इन तीनों सिस्टम में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम जिन क्वांटिटीज में आएगा उन्हीं के लिए ही यूनिट बनाए गए हैं। टेम्परेचर के इनमें यूनिट नहीं है, करंट के इनमें यूनिट नहीं है। सो दैट्स वाई ये इनकी ड्रॉबैक रहेगी। इसीलिए एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ी। वो 1971 में डिजाइन किया गया, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।